अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिजीज़ कंट्रोल। बहुत ही मज़े का टॉपिक है। तो बायोलॉजी ने बीमारियों को कंट्रोल करने में एक अहम किरदार अदा किया है। ये हम आगे स्टडी करेंगे कि बायोलॉजी ने बीमारियों को किस तरह कंट्रोल करने में हमारी मदद की है। इसमें ये है 3 प्रोंग्ड एक्शंस आर यूजली टेकन अगेंस्ट वेरियस डिजीज़। प्रोंग्ड मीन बड़े, यानी कि हमें बीमारियों से बचने के लिए 3 बड़े एक्शन जो हैं वो लेने चाहिए। पहला होता है प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी कि हिफाजती इक़दामात। आपको चाहिए कि आप हिफाजती इक़दामात को फॉलो करें ताकि आपको बीमारियां ना लगे। दूसरा है वैक्सीनेशन, और अगर आपको बीमारी लग जाती है तो आप वैक्सीनेशन के ज़रिए इलाज करवाएं। और तीसरा है ड्रग ट्रीटमेंट, और अगर वैक्सीनेशन के ज़रिए भी आपकी बीमारी का इलाज ना हो तो फिर आप ड्रग ट्रीटमेंट के ज़रिए अपनी बीमारी का इलाज करवाएं। सबसे पहले हमने देखना है प्रिवेंटिव मेजर्स कि हम किन हिफाजती इक़दामात को फॉलो करते हुए अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। बायोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड अस इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ द डिजीज़ एंड देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन का मतलब होता है फैलना। तो बायोलॉजी ने एक ये काम किया है कि वो कॉजेटिव एजेंट्स जिनकी वजह से हमें बीमारियां होती हैं, उन पॉजिटिव एजेंट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे दी है। और दूसरा हमें ये बता दिया है कि जो बीमारियां हैं ये किन चीज़ों की वजह से फैलती हैं। तो बायोलॉजी ने हमें इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन जो है ये प्रोवाइड करती है। आगे हमारे पास है एड्स कि एड्स क्या होता है और ये किस पॉजिटिव एजेंट की वजह से होता है। इट इज़ आल्सो नोन एज एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स को हम एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं। तो आपने इसके फुल नेम को एज ए एमसीक्यू याद रखना है। आगे हमारे पास है पॉजिटिव एजेंट्स कि ये किस एजेंट की वजह से होता है। एड्स इज कॉज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो जो एड्स है ये HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है ट्रांसमिशन के जो एड्स है ये किस तरह फैलता है। इट स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कंटैक्ट। तो ये एक पर्सन के जरिए दूसरे पर्सन में फैलता है। थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, और ये खून के ज़रिए भी फैलता है। बाय यूजिंग कॉन्टेमिनेटेड सिरिंजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। कॉन्टेमिनेटेड सिरिंजेस का मतलब होता है कि ऐसे सिरिंजेस जिनके ज़रिए एड्स के पेशेंट का इलाज किया गया है, तो वही सिरिंजेस एक हेल्दी पर्सन पे यूज़ की गई हैं तो तब भी आपको एड्स की बीमारी लग सकती है। और दूसरा है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि ऐसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिनके ज़रिए एड्स के पेशेंट की सर्जरी की गई थी, तो वही इंस्ट्रूमेंट्स आप पे यूज़ किए गए हैं तब भी आपको एड्स की जो बीमारी है ये लग सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिवेंशन कि हमें एड्स के बारे में कौन से हिफाजती इक़दामात फॉलो करने चाहिए। डॉक्टर एडवाइज अस टू टेक प्रिकॉशन ऑन दिस फ्रंट। प्रिकॉशन मीन एहतियात। तो डॉक्टर्स ने कहा है कि ऐसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और सिरिंजेस जिनके ज़रिए एड्स के पेशेंट का इलाज किया गया है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स और सिरिंजेस कभी भी एक हेल्दी पेशेंट के ऊपर इस्तेमाल ना किए जाएं। सो दैट वी डू नॉट कंटैक्ट डिजीज़। तो इस तरह हम इस बीमारी से बच सकते हैं विच इज़ एट प्रेजेंट इनक्योरेबल। क्योंकि एड एक ऐसी बीमारी है जो इस वक्त ला इलाज है, यानी कि इस बीमारी का अभी तक कोई भी इलाज जो है वो दरियाफ्त नहीं हुआ है और ये एक ला इलाज बीमारी है। नेक्स्ट हमारे पास है हेपाटाइटिस। सबसे पहले है पॉजिटिव एजेंट कि ये किस एजेंट की वजह से होती है। इट इज़ कॉज्ड बाय H वायरस, यानी कि ये हेपाटाइटिस वायरस की वजह से होती है। आगे हमारे पास है ट्रांसमिशन। तो जो हेपाटाइटिस है इसकी ट्रांसमिशन भी बिल्कुल एड्स की ट्रांसमिशन जैसी ही है। इट इज़ स्प्रेड थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूज़न बाय यूजिंग कॉन्टेमिनेटेड सिरिंजेस एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि ये बीमारी भी खून के ज़रिए ही फैलती है। और ऐसी सिरिंजेस और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिनके ज़रिए एड्स के पेशेंट का इलाज किया गया था, वही इंस्ट्रूमेंट्स आप पे यूज़ किए जाएंगे तो आपको भी ये बीमारी लग सकती है। लास्ट में हमारे पास है प्रिवेंशन। तो इसमें ये है कि डॉक्टर एडवाइज अस टू बी केयरफुल एंड अवॉइड द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। तो डॉक्टर्स ने कहा है कि हमें इस बीमारी के मुतालिक केयर करनी चाहिए और हमें ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए जहाँ पे एड्स के पेशेंट रहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास सिंपल सा टॉपिक प्रिवेंटिव मेजर्स। तो इन हिफाजती इक़दामात को फॉलो करते हुए हम बीमारियों से बच सकते हैं। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे वैक्सीनेशन की। अगर आपको कोई बीमारी लग जाए तो आप वैक्सीनेशन के ज़रिए किस तरह अपनी बीमारी का इलाज करवा सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।